अभी के समय में इन्वेस्टमेंट हर कोई करना चाहता है, बट इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। कम से कम 20%, 25%, 30% का तो प्रॉफिट हर साल हो। ऐसी जगह पे हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो हम करोड़ों का फंड बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 5%, 7%, 10% का अगर हमें प्रॉफिट मिलता है, सालाना रिटर्न मिलता है, तो उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ते जा रही है, हमें इन्वेस्टमेंट पे कम से कम 25% का अगर ग्रोथ मिलता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसे बिल्कुल सटीक होता है। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जहाँ पे आपको ऐसे मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे। हम अगर बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 50% का ऐसे ग्रोथ मिल रहा है सालाना। अगर 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में ये 50% का रिटर्न दिया है। कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की अगर हम बात करते हैं तो इसने 43.96% का रिटर्न दिया है 3 साल में, मतलब 44% का रिटर्न दिया है कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की दोस्तों, तो हम डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें कर रहे हैं। तो इसने 43.44% का रिटर्न दिया है। अगर माना जाए तो लगभग 44% का इसने भी रिटर्न दिया है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये 3 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लगभग 40% से ऊपर का रिटर्न इसे मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें कम से कम कितने % का रिटर्न मिलता है, चलिए हम देखते हैं। चौथा है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड ने 39% का ग्रोथ दिया है 3 साल में। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने भी 39% का रिटर्न दिया है। मैंने जितना भी फंड का नाम बताया है सारा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है दोस्तों। मैंने सारी डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें किया है और स्मॉल कैप की बातें की है। अगर स्मॉल कैप की बातें करते हैं और निफ्टी 50 की बातें करते हैं या फिर ऐसे निफ्टी 100 की बातें करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंस है दोस्तों। लार्ज कैप की बात करते हैं या फिर मिड कैप की बात करते हैं या फिर हम स्मॉल कैप की बातें करते हैं, तो तीनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जो कि मैंने ऐसा एक वीडियो बना के मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप तीनों में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम स्मॉल कैप की कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 2000 से भी ज़्यादा ऑप्शन मिलता है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इस महीने, इस तिमाही में हमारी जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं वो किसी 10 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करती है तो हमारे पास में बहुत सारी कंपनियां बची हुई रह जाएगी जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर जो कंपनियां अच्छे ग्रोथ इस बार नहीं दे रही है, हो सकता है कि अगले बार वो अच्छे ग्रोथ दे, तो हमारा जो फंड मैनेजर है उस कंपनियां का चॉइस वो अगले फाइनेंशियल ईयर में करेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप की कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करना तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो में लेके आऊँ और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।